नमस्कार, मैं नयन कुमार। आइए, अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। आज हम जानेंगे मोक्ष त्रिकोण के बारे में, जो अंतिम त्रिकोण है। मोक्ष यानी चतुर्थ भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव। चतुर्थ भाव यानी आपका सुख का भाव, माता का भाव, अचल संपत्ति का भाव, इसे हम कहते हैं चतुर्थ भाव। अचल संपत्ति, गाड़ी घोड़ा, घर द्वार, धन दौलत जो भी है, यह अचल संपत्ति में हमारा आता है। वो भाव हमारा होता है, मात्रा में सबसे ज्यादा सुख देती है। वो विद्या का भाव भी कहते हैं, यह मनन का भाव होता है, ये विद्या का भाव भी आप कह सकते हैं, यह मनन जो आप याद रखते हैं। दूसरी बात क्या है? अष्टम भाव। अष्टम भाव यानी आयु का भाव, जिसे आप जानते ही नहीं है। दूसरी बात, आयु का भाव ऊपर से क्या है, मतलब आप इसे ऐसे समझिए कि जैसे आप आयु नहीं जानते हैं, उसी तरह आप जैसे बोल सकते हो वसीयत, खानदानिक वसीयत। आप जो है गुप्त धन किसी को नहीं मिलता, जैसे वसीयत हो गया, जैसे गुप्त धन। ऊपर से इसे हम कहते हैं, आप ऐसा मान के चलिए कि जैसे आयु हो गया, वसीयत हो गया, गुप्त धन हो गया। जैसे कि जो चीज आप धरती के नीचे का बिजनेस हो गया, पेट्रोलियम हो गया, आपका कोयला हो गया, या खनन विभाग हो गया, जासूसी का हो गया। इससे यदि कोई आदमी जैसे जासूसी कर रहा है तो इस भाव से ही हम जानते हैं कि वो मतलब कि कोई गुप्त काम में लगा हुआ है। इसे हम गुप्त तंत्र विद्या, ज्योतिष। आप ज्योतिषी तभी बन सकते हैं जब आपका अष्टम और पंचम का योग अच्छा रहेगा, तभी आप एक सफल एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। चलिए, द्वादश भाव यानी व्यय भाव। ये बोलता है जेल करवा देता है। जेल नहीं, मतलब कि ये समझिए कि एकांतवास। जेल भी एक एकांतवास है। एकांतवास, मोक्ष की ओर। व्यय यानी हर चीज का व्यय, आप समझिए। आय भाव यानी हर चीज का आय भाव समझिए। घर द्वार, गाड़ी घोड़ा से लेकर यानी कि नाती पोते तक के आय को आप इसे समझिए, सिर्फ रुपया पैसा ही नहीं। उसी तरह व्यय, हर चीज का व्यय को समझिए। जीवन, जब तक आपका जो है व्यय मजबूत, व्ययस का अष्टमेश के साथ अंतरदशा पर 53 दशा नहीं चलेगी, तब तक यानी समझिए कि आप प्राण भी आपका नहीं जाएगा। मोक्ष यानी अंतिम, मतलब कि इच्छा जो रहती है व्यक्ति का, या जो है यहाँ पर केतु बोलता है मोक्ष दिलाता है। केतु और गुरु रहे तो आदमी मोक्ष के लिए जो है फाइट करता है। ऐसे ही आप देखिए कि यानी अगर इसे हम मोक्ष त्रिकोण कहे हैं तो कोई गलत नहीं है। जब हम सारे सुखों को यहाँ त्याग करेंगे तभी हम मोक्ष की ओर फाइट करेंगे, मोक्ष की ओर, अध्यात्म की ओर लगेंगे। ऊपर से जब यहाँ से हम यहाँ आएंगे तो हमारा जो है यहाँ गुप्त तंत्र विद्या, ज्योतिष, अध्यात्म की ओर हम जो है ज्यादा डीपली जाएंगे। ये डीप भाव है, आप बहुत नीचे तक जा सकते हैं, डीप की ओर जा सकते हैं। ऊपर से ये भाव आपका अंतिम है, जो यानी कि यदि ये दो पूरा हो गया तो आपको मोक्ष मिलना तय है। आपको जो है ये समझिए कि मतलब आप हर तरीके से आप मतलब कि विमुक्त हो सकते हैं, यानी कि हर आपका जो माया मोह से आप विमुक्ति पा सकते हैं। पहला तो अचल संपत्ति वगैरह से, सुख से आपने विमुक्ति पा लिया। दूसरा, अपना घर भी है, ये अपने घर से विमुक्ति पा लिया। दूसरी बात क्या हो गया कि तंत्र विद्या, ज्योतिष, अध्यात्म की ओर आप लग गए। तीसरा, आप मोक्ष की ओर लग गए। यानी कि अगर ये तीन भाव में अगर 3 से 4 ग्रह रहेगा तो 7 में से, तो आप इसी के लिए फाइट कीजिएगा, सुख का त्याग, और मतलब कि तंत्र, ज्योतिष, अध्यात्म की ओर और मोक्ष की ओर। चाहे आपको कितना भी संपत्ति रहे, चाहे आपको कितना भी रहे, लेकिन
अगर पाप ग्रह रहा तो जरूर आपका त्याग वो करवा देगा। अगर यहाँ शनि रहा तो जरूर ये त्याग करवाएगा, ज्यादा करवाएगा। हालांकि शनि यहाँ बड़ा गाड़ी घोड़ा या घर द्वार भी देता है योगकारी रहे तो, लेकिन कभी कभी एकांत प्रिय ग्रह है, विच्छेदनवादी है, विच्छेद कराएगा। यहाँ रहे तो भी वो शनि केतु भी मोक्ष दिलवाता है। और आदमी जो है नंगा बाबा आप देखे होंगे, होठगिर्दी करते हुए देखे होंगे, शनि केतु जिसका रहता है वही करता है। यहाँ भी अगर रहेगा केतु, यहाँ दृष्टि रहती है तो करवाएगा। गुरु रहेगा, दृष्टि रहती है तो आपको बहुत अच्छा अध्यात्म की ओर वो ले जाएगा। इस तरह से देखिए कि इसमें ज्यादा से ज्यादा ग्रह हो तो आपकी दिशा यही रहेगी। आप इसी तरह जो है अपना जीवन, कभी कभी सारा सुख छोड़कर आप भटकते फिरिएगा, मतलब कि अध्यात्म की ओर लगे रहिएगा, आप मोक्ष की ओर लगे रहिएगा, एकांत प्रिय हो जाइएगा। ऐसा ही आपकी जीवन स्थिति रहेगी। धन्यवाद।